अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मुझे जैसे ही लिंक मिलती है यूट्यूब की तो स्टार्ट करते हैं ताकि आपके क्यूरीज और क्वेश्चंस भी देख लूं। हम्म, कल हमने सिलेबस डिस्कस किया कि सिलेबस के कौन कौन से अज्जा हैं, सिलेबस में क्या क्या शामिल हैं। और फिर हमने एक जुज स्टार्ट किया था, इकसाम कलमा। इकसाम कलमा यानी कलमे की जो तीन किस्में हैं और उनकी ज़ेली इकसाम, जिसमें इसम, फेल और हर्फ। कल की क्लास में हमने इसम यानी इसम की जितनी इकसाम हैं माना के एतबार से, और बनावट के एतबार से, वो हमने पढ़ लिया था। और फिर इसमें मार्फा और इसमें नकरा की इकसाम हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने तीसरी किस्म पढ़ी थी, हुरूफ। हरफ जार से लेकर हुरूफ मुकत्तात तक 17 हुरूफ थे जो कि कलमे की इकसाम में से हैं। आज हम तीसरी जो किस्म है वो पढ़ेंगे, जो कि फेल है। फेल उर्दू में किसी काम का करना। जैसे शेरोज ने खत लिखा, या खत लिखा जाना, खत लिखना। पढ़ना, खाना, खाना खाना, सोना। ठीक है। ऐसा जुमला या कलमा जिससे किसी काम के होने का इजहार हो, उसको हम फेल कहते हैं। जैसे पढ़ा गया या किसी काम का होना। मगर जिसमें जमाने का ताल्लुक पाया जाए, जैसे मैंने कल कहा था कि उर्दू ग्रामर में फेल तभी बनेगा जब उसके ऊपर जमाने का इतलाक हो, उसमें जमाना लगे। जैसे एहसन खत लिखेगा, यानी मुस्तकबिल की बात हो रही है, जमाने का इतलाक है। एहसन ने खत लिखा, जमाने का इतलाक है। एहसन खत लिखता था या लिख रहा था। ठीक है। तो किसी जुमले में किसी काम के होने या करने का इजहार हो और उसमें जमाने का ताल्लुक पाया जाए, उसको फेल कहते हैं, जो कि कलमे की एक किस्म है। अब फेल की जो इकसाम है वो तीन तरह की हैं। बलिहाजे जमाना। पहले देख लें, ये समझ लें, फिर जिसको अड़ियाला भेजना है, निकालना है, वो बाद में देखते हैं। बलिहाजे जमाना यानी जमाने के एतबार से, जमाने जो हैं टेंसेस, वो हैं पांच जमाने। पहले माजी, पहले हाल, मुस्तकबिल, पहले मजारे, पहले अमर, और पहले नहीं। और दूसरी इकसाम जो है वो है बलिहाज माना, माना के एतबार से, जो कि पहले लाजिम और पहले मुताद्दी है। उसके बाद है फाइल के एतबार से, सब्जेक्ट के एतबार से, करने वाले के एतबार से, जो काम सर अंजाम देना दे रहा है, उसके एतबार से दो इकसाम हैं, वो भी पहले मारूफ और पहले मजहूल कहलाते हैं।
सबसे पहले ज़माने के एतबार से फ़ेल की जो इकसाम हैं वो देखें। पहले हाल जो है वो मौजूदा ज़माने में किसी काम का होना, जैसे लिखता है या लिख रहा है। उसके बाद दूसरा ज़माना है फ़ेल माजी, यानी गुजरा हुआ ज़माना। फ़ेल माजी की 6 इकसाम हैं। उसमें से पहली किस्म है फ़ेल माजी मुतलक, यानी मुतलक माजी। जुमले के अंदर ऐसा जमाने का पाया जाना, यानी गुज़श्ता ज़माना जिसमें किसी काम का होना पाया जाए। इसकी मिसालें क्या हैं? वो आया, उसने खत लिखा, लेकिन इसमें वक्त का तज़किरा नहीं होता। वक्त का तज़किरा नहीं होता। वक्त के तज़किरे का मतलब है कि माजी का ज़माना मौजूद तो है बात में, जुमले के अंदर, लेकिन उसमें वो वक्त नज़दीक का है या दूर का, यानी नज़दीक के माजी की बात हो रही है या दूर की माजी की बात हो रही है, उसकी कोई अलामत नहीं होती। अब पहले माजी मुतलक के जुमलों की अलामत क्या है? जैसे हमने कल इसम की एग्ज़ाम में से जो बनावट की एग्ज़ाम थी उसमें इसमें मस्दर पढ़ा, जामद पढ़ा और मुश्तक पढ़ा। तो मस्दर क्या होता है? ऐसा इसम जिससे कई और कलमात या इसमा बने, लेकिन वो किसी और इसम से नहीं बनता। उनकी अलामत हमने बताई थी। आखिर में ना होता है, खाना पीना सोना आना जाना। अब यहाँ फेल माजी मुतल्लक की पहचान क्या होगी? इसमें मस्दर की अलामत जो है ना, खाना, तो उसको हटा के या लगाते हैं या अलिफ बढ़ाते हैं उसके आखिर में। जैसे आना से आया, खाना से खाया, जाना से गया। ठीक है। तो अब ये जो फेल माजी मुतल्लक है उसमें के आखिर में लिखा, आया, खाया, सोया। ठीक है। उसने खत लिखा। अब आखिर में या बढ़ाया है यहाँ पे और इसकी पहचान है, लेकिन इससे ये जाहिर नहीं होता कि वो जमाना जो था वो दूर के माजी की बात कर रहा है या करीब के माजी की बात कर रहा है। दूसरी किस्म है फेले माजी की, वो है फेले माजी करीब। पहला पड़ा मुतल्लक माजी, जिसमें करीब या दूर होने का कोई तज़किरा नहीं है, बस जुमले से ये पता चलता है कि वो माजी का जुमला है। दूसरा है फेले माजी करीब, यानी जुमले के अंदर नज़दीक के गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है। इसकी पहचान क्या होगी? कि जुमले के आखिर में है का इजाफा होगा। जैसे उसने खत लिखा, वो माजी मुतलक था क्योंकि करीब या दूरी की बात नहीं हो रही थी। लेकिन माजी करीब की बात करनी हो, करीब के माजी का तज़किरा करना हो, तो वहाँ है का इजाफा होगा। जैसे उसने खत लिखा है, वो आया है, उसने खाया है। अगर ये है, अगर आप किसी जुमले के आखिर में पाते हैं और वो माजी का जुमला है, तो आप उसको पहले माजी करीब कहते हैं। तीसरी किस्म है फेले माजी की, वो है फेले माजी बईद। बईद कहते हैं दूर का जमाना, यानी दूर। ऐसा गुजरा हुआ जमाना यानी ऐसा माजी जिसके गुजरे हुए एक अरसा गुजरा हो, दूर का गुजरा हुआ जमाना। अब इसकी पहचान क्या होगी? आखिर में जैसे माजी करीब के आखिर में है की पहचान है, तो यहाँ इसकी इनके जुमलों की पहचान क्या है? था, पहले माजी बईद की। अगर एमसीक्यूज में ऐसा ऑप्शन आता है,
वो आया था। पूछते हैं कि कौन सा माजी है, पहले माजी वहीद है, करीब है, मुतलक है या इस्तिमरारी है। वहां आप था से ये पहचान कर सकते हैं कि वो पहले माजी वहीद का जुमला है, क्योंकि पहले माजी वहीद ऐसा जुमला होता है जो गुजरे हुए जमाने का एक जमाना गुजरना, यानी दूर का गुजरा हुआ जमाना जिसकी आखिर में पहचान था है। मिसालें क्या हैं? वो आया था, उसने लिखा था। इसका मतलब था की जो अलामत है वो ये बता रही है कि उसके आए हुए कोई अरसा हुआ है, एक दौर गुजरा है, एक सदी गुजरी है। चौथी जो किस्म है फेले माजी की वो है फेले माजी इस्तिमरारी। इस्तिमरारी का मतलब है जारी होना, यानी माजी में कोई ऐसा काम था जो रुका नहीं है बल्कि माजी में जारी था। अगर कोई स्कूल जा रहा था तो वो एक दिन नहीं गया था, वो जाता रहा है। ठीक है। तो ऐसा गुजरा हुआ जमाना जिसमें काम का जारी रहना पाया जाता हो, उसको फेले माजी इस्तिमरारी कहा जाता है। इसकी पहचान क्या है? दो तरह की पहचान है। आखिर में ता था या रहा था। जैसे वो पढ़ता था, वो पढ़ रहा था। ये है फेले माजी इस्तिमरारी। फेले माजी की पांचवी किस्म जो है वो है फेले माजी शकिया या एहतमाली। एहतमाल और शक के जो माना है वो सेम है। शक का पाया जाना, माजी का ऐसा वाकया, ऐसा जुमला जिसके अंदर शक पाया जाता हो, यानी कोई ऐसे बात कर रहा है माजी के हवाले से कि वो अनकन्फर्म्ड है, उसको मतलब कंफर्मेशन नहीं है, वो शक में मुब्तला है। जैसे वो आया होगा, यानी आया होगा, उसने लिखा होगा, अहमद ने खत लिखा होगा, उसने पढ़ा होगा, उसने सीखा होगा। होगा एंड पे लिखा होगा, आया होगा। तो ऐसा माजी होता है जिसके अंदर शक है, तो उसको कहते हैं पहले माजी शकिया या एहतमाली। छठी किस्म है पहले माजी की, वो है पहले माजी तमन्नाई या शर्ती या शर्तिया। ऐसा गुजरा हुआ जमाना जिसमें तमन्ना या शर्त पाई जाए। मिसाल के तौर पर माजी में कोई आपने अचीवमेंट हासिल करनी थी, कुछ बड़ा करना था, माँ बाप का नाम रोशन करना था या अपना, लेकिन आप कर नहीं पाए। अब हाल में बैठ के आप उसका तज़किरा कर रहे हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसे होता, वगैरह। तो जुमला तो माजी का होता है, लेकिन उसके अंदर तमन्ना पाई जाती है, माजी की तमन्ना, कि उस वक्त ऐसा होता तो मैं कामयाब हो जाता या मैं उस चीज को हासिल कर लेता। मिसालें क्या है? काश वो कामयाब होता, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब होता। ये है शर्तिया जुमला, कि ज़रूरी था कि वो मेहनत करता उस चीज़ को हासिल करने के लिए, लेकिन बहरहाल उसने नहीं किया था, तो अब वो हाल में उसका तज़किरा हो रहा है। तो इसको कहते हैं पहले माजी तमन्नाई या शर्तिया। छह किस्में हैं इसकी पहले माजी की। पहले माजी मुतलक, यानी गुज़श्ता ज़माना जिसमें करीब या दूर होने का कोई तज़किरा ना मिले। उसकी अलामत क्या है? आखिर में है या था वगैरह नहीं आते, बल्कि वो आया, उसने खत लिखा, उसने खाया, वगैरह। दूसरा जो है वो है फ़ेल माजी करीब, यानी उसमें करीब के माजी की बात हो रही है, जिसकी पहचान क्या है? आखिर में है आता है, वो आया है, उसने लिखा है। तीसरी जो किस्म है वो है फ़ेल माजी बईद,
यानी दूर का गुजरा हुआ जमाना। आप माजी की बात कर रहे हैं लेकिन दूर वाले माजी की बात कर रहे हैं, जिसको बीते हुए काफी अरसा हुआ, जमाना हुआ। उसकी पहचान क्या है? जुमलों के आखिर में था है, वो आया था, उसने लिखा था। चौथी किस्म फेल माजी इस्तिमरारी पड़ी, यानी गुजरे हुए जमाने में किसी काम का जारी रहना, कंटिन्यूएशन। वो पढ़ता था, आखिर में ता था और रहा था, या वो पढ़ रहा था। पांचवी किस्म हमने डिस्कस किया, पहले माजी शकिया या एहतमाली। शक, एहतमाल, यानी आप माजी की बात कर रहे हैं लेकिन आप शक में हैं कि वो काम हुआ था या नहीं हुआ था, उसमें आपको शक है, या उसने लिखा होगा। छठी किस्म हमने पढ़ी, पहले माजी तमन्नाई या शर्तिया, यानी गुजरे हुए जमाने में कोई कंडीशन की बात करें, शर्त की बात करें, या तमन्ना, हसरत की बात करें, जैसे काश वो कामयाब होता, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब होता। यहां तक क्लियर है? किसी ने कुछ पूछना है? आप लोगों की चैटिंग मेरे पास आ नहीं रही है, या आप खामोश हैं? ओके, चलें लिखा करें, अपने एक्टिव होने का, जिंदा होने का सबूत दिया करें। जी जी, पीडीएफ में अगर कल का भी लेक्चर और आज का भी चाहिए तो आप तो ले सकते हैं। पी की ब्लाइंडर जो भी हैं आप उर्दू में लिखें, पश्तो मुझे समझ नहीं आती। चले पीडीएफ वगैरह के बारे में एंड पे बात करते हैं, वो आपको कैसे पहुंचाना है। तीसरा जो जमाना है वो है फेले मुस्तकबिल। मुस्तकबिल का मतलब है आने वाला जमाना। इसकी मिसालें हैं जाएगा, पढ़ेगा, या लिखता रहेगा, यानी मुस्तकबिल इस्तिमरारी, मुस्तकबिल का कंटिन्यूएशन। फेले मुजारे। फेले मुजारा वो फेल है जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाएं, यानी जुमले उसके ऐसे होते हैं जिससे ऐसा गुमान होता है कि हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं। जैसे वो जाए, वो देखे। मिस एंड पे डिस्कस करते हैं कैसे पहुंचाया जा सकता है। एडमिन से कह के मैं आपको भिजवा देता हूँ, ठीक है? कोई ना कोई ग्रुप होगा जिसमें वो भिजवा सकते हैं। उसके बाद है फेले अमर। अमर का क्या मतलब है? हुक्म, ऑर्डर देना। ठीक है, वो भी किसी जमाने में ही देते हैं। जैसे देख, देखो, सुनो, सुन, लिख, लिखो। ये क्या है? फेले अमर है। ये भी जमाना ही है और जमानों में शामिल है। उसके अलावा है फेले नहीं। नहीं का मतलब है मना करना, किसी को किसी काम के न करने का कहना। वो भी किसी जमाने में ही होता है, उसमें भी जमाने का इतलाक होता है, इसलिए ये जमानों में शामिल है। फेले नहीं, मत करें, मत बैठें, ना जाएं, वगैरह। जी जी, ये फेल माजी, फेल की किस्में हैं बलिहाज जमाना, जमाने के एतबार से जो फेल की किस्में हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। फेले माजी, फेले हाल, फेले मुस्तकबिल, फेले मुजारे, फेले अमर और फेले नहीं, ये पांच किस्में हैं। और
फिर पहले माजी की 6 किस्में हैं जो हमने डिस्कस की। अनम, ये फेल की किस्में पढ़ रहे हैं बलिहाजे ज़माना, ज़माने के एतबार से जो फेल की 5 किस्म हैं वो पढ़ रहे हैं। जी जी, आपको भिजवा देता हूँ। मुजारा ऐसा इसम होता है जिसके अंदर है, था या होगा की अलामत नहीं होती, लेकिन अ, उसमें जाए, देखे, लिखे, पढ़े, इस तरह की अलामात होती हैं। और उससे ये पता चलता है कि वो उसमें माजी की, हाल की भी बात हो रही है और मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो जिसमें दोनों जमाने पाए जाते हैं, वो जाए, वो देखे, वो लिखे। अब हाल की बात हो रही है या मुस्तकबिल की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है। जैसे इसमें था या है या होगा, इस तरह की अलामात या पहचान नहीं होती उन जुमलों की। उसमें जो मसदर है उसके आखिर में या मारूफ लगाते हैं। जैसे जाए, देखे, लिखे, पढ़े वगैरह, उसको हम पहले मुजारे कहते हैं। अभी जो डिस्कस कर रहे थे, फेल की इकसाम बलिहाजे जमाना डिस्कस कर रहे थे। दूसरी जो किस्में हैं वो हैं फेल बलिहाजे माना, यानी माना के एतबार से फेल की 2 किस्में हैं, जिसको फेल लाजिम और मुतअद्दी कहा जाता है। इससे सवाल बनता है, इससे एमसीक्यूज भी बनते हैं। बस आपको जुमले का पता होना चाहिए कि फेल लाजिम का जुमला कौन सा है और फेल मुतअद्दी का जुमला कौन सा है। लाजिम का मतलब है, देखें, एक जुमला है उर्दू का, जैसे अंग्रेजी में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उर्दू में क्या है? सुहेल बैठा है, एहसन ने किताब पढ़ा है। एहसन क्या है? फाइल है। किताब क्या है? मफूल है। और पढ़ा है क्या है? फेल है। उर्दू के जुमले के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स, फाइल, मफूल और फेल, ये 3 मिलके एक सिंपल जुमला बनता है, एक मुफर्रिद जुमला बनता है। अब होना ये चाहिए कि फाइल भी हो, मफूल भी हो और फिर फेल भी हो। लेकिन उर्दू के यहाँ बाद जुमले ऐसे होते हैं जो बगैर मफूल के कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऐसा जुमला या ऐसा फेल जो सिर्फ फाइल से जुमले को मुकम्मल कर दे, या जो सिर्फ फाइल को चाहिए। जैसे सुहेल बैठा, कहाँ बैठा है? मफूल की बात नहीं हो रही है। एहसन आया, एहसन फाइल है, आना फेल है, मफूल की बात नहीं हो रही है। तो ऐसा जुमला जिसमें सिर्फ फाइल और फेल हो, उसको फेल लाजिम का जुमला कहा जाता है। यानी यहाँ देखें, सुहेल बैठा, फाइल और फेल है। एहसन आया, अब चूंकि मफूल नहीं है, तो यहां अगर पूछा जाए बैठना क्या है, तो वो बैठा जो है वो फेल लाजिम है, क्योंकि उस जुमले के अंदर सिर्फ फाइल था, मफूल नहीं था। उर्दू के 20 एमसीक्यूज होते हैं, 20। ठीक है, ऐसा फेल जो सिर्फ फाइल को चाहिए उसको फेल लाजिम कहते हैं। सुहेल बैठा, बैठा फेल लाजिम है क्योंकि इस जुमले के अंदर मफूल नहीं पाया जाता था। और एहसन आया, आया फेल लाजिम है क्योंकि एहसन सिर्फ फाइल है, मफूल की बात नहीं है। दूसरी किस्म है माना के एतबार से फेल की, फेल मुताद्दी, यानी फाइल के अलावा मफूल को भी चाहिए। यानी एहसन ने खत लिखा, अब एहसन फाइल है, खत मफूल है, लिखा फेल है। तो यहाँ फाइल और मफूल दोनों मौजूद हैं। तो इसलिए यहाँ का जो लिखा है वो क्या है? फेल मुतअद्दी है। अगर हमने ये लिखा होता एहसन ने लिखा, खत नहीं होता, तो वो फेल लाजिम होता, वो जो फेल होता। लेकिन यहाँ चूंकि फाइल और मफूल दोनों मौजूद हैं,
इसलिए यहाँ वाला लिखा जो है वो फ़ेल मुताद्दी है, क्योंकि उस जुमले के अंदर फ़ाइल और मफ़ूल दोनों मौजूद थे। अब तीसरी जो किस्म है फ़ेल की, वो है बलिहाज़ फ़ाइल, यानी फ़ाइल के एतबार से, सब्जेक्ट के एतबार से। वो है दो, फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ अगेन ऐसा जुमला, ज़माना जिसका फ़ाइल मालूम हो, यानी एक्शन करने वाला जिसने काम किया, अमल किया, उसका हमें पता है, उसका मालूम है। हमजा ने किताब पढ़ी, यहाँ से नहीं है कि किताब पढ़ी गई, क्योंकि हमजा ने पढ़ी है तो हमजा का पता है, हमजा फ़ाइल था, तो उसको फ़ेल मारूफ, यानी मारूफ जिसका पता हो, जो मशहूर हो, यानी एक्शन करने वाले का हमें अंदाजा है, उसका पता है। और फ़ेल मजहूल, यानी जिसके फ़ाइल का पता ना हो, कोई काम हुआ है लेकिन करने वाले का हमें पता नहीं है, जैसे किताब पढ़ी गई, किताब लिखी गई, खाना खाया गया वगैरह। ठीक है, जिसमें करने वाले का नामो निशान नहीं पता, फ़ाइल का नहीं पता, उसको फ़ेल मजहूल कहते हैं। ये ज़माने, ज़माना या फ़ेल इक़साम कलमा में से है। हमने कल डिस्कस किया, कलमे की 3 इक़साम हैं। इसम के बारे में हमने कल पढ़ा। इसम की जितनी इक़साम थी, मस्दर, जामद, मुश्तक, फिर इसमें नकरा और इसमें मारिफा, फिर उनकी फर्दर इक़साम। उसके बाद हमने 17 हरूफ पढ़े, वो कलमे की दूसरी किस्म, और ये फ़ेल कलमे की तीसरी किस्म। इसमें फ़ेल को डिस्कस किया, फ़ेल की इक़साम पढ़ी। फ़ेल की 3 तरह की इक़साम हैं, ज़माने के एतबार से, जो कि माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल, मुज़ारे और अमर नहीं। और फिर बलिहाज़े माना, माना के एतबार से फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुताद्दी, और बलिहाज़े फ़ाइल फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल। इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट हैं, वो फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुताद्दी। एमसीक्यूज़ में से, उसमें से उसकी डेफ़िनेशन या उसकी पहचान के हवाले से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। बाकी ये जो ज़माने हैं, वो ट्रांसलेशन में या तर्जुमों में शामिल किए जाते हैं। अ, जी शफ़क़त, ऐसे ही है, लेकिन वो एक फ़ाइल के एतबार से है और एक माना के एतबार से है। जब एमसीक्यूज़ बनाया जाएगा तो उसको मेंशन किया जाएगा, तो फिर आपने उसी हिसाब से लिखना है। मिसाल के तौर पर सुहेल बैठा, अगर वो माना के एतबार से पूछ रहे हैं, तो फिर आपने उसको फ़ेल लाज़िम बताना है। लेकिन अगर वो फ़ाइल के एतबार से पूछ रहे हैं, तो आपने उसको मजहूल कहना है। ठीक है? ये पहला हिस्सा था अ, इक़साम कलमा। उसके बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या अज्जाए कलाम जिनको हमने कहा, इसम, ज़मीर, इसमें सिर्फ और हुरूफ, वो हमने इक़साम कलमा के अंदर ही पढ़ लिए थे। तीसरा हिस्सा है जुमले की साख्त, ऐसे लिखा हुआ है। अब जुमले की साख्त का क्या मतलब है? सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसका मतलब है कि उर्दू के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है। जैसे अंग्रेजी के सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर दो जुमलों को आपस में आप मिला देते हैं, तो फिर वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इसी तरह मुफर्रिद या अ, जो उर्दू के जुमले हैं, ठीक है, सादा जुमले हैं, वो कैसे बनते हैं, फेल फाइल या फाइल मफूल और फेल मिलके। अब यहाँ जो एग्जाम का कंसर्न है,
वो क्या है, यहाँ से जो जुमलों की साख्त है या जुमले की साख्त, इसका मतलब है कि जुमले की साख्त के उसूल जब हम पढ़ते हैं तो एक सही जुमला बनाना, लिखना सीखते हैं कि पहले किस कंपोनेंट को रखा जाए, पहले फाइल को रखा जाए, पहले मफूल को रखा जाए, फाइल और फेल की मुताबिकत कैसे रखनी है, इत्फ व इजाफत कहाँ आएंगे, हुरूफ को कैसे रखना है, दो इसमा के बीच में व आना चाहिए या और आना चाहिए। ये तमाम उसूल जुमले की साख्त के अंदर पढ़ते हैं। अब यहाँ पेपर की जहाँ तक बात है, चाहे एमपीटी के पेपर की बात हो या पीएमएस के पेपर की बात हो, उसमें हम अगलात की नोयत की बात करते हैं, जुमलों की तसहीह, सेंटेंस करेक्शन, कि एक गलत जुमले को सही कैसे करना है। अब चूंकि यहाँ एमसीक्यूज हैं, यहाँ इतना मुश्किल नहीं होता, फिर भी मैं आपको चंद उसूल बता देता हूँ। अगर ये आपने ज़हनशीन कर लिया, इनको याद रख लिया, तो आप आसानी से उस गलती को ट्रेस कर सकते हैं। 6-7 एरियाज हैं जहाँ से ये गलती रखी जाती है। कोई इशू है स्क्रीन का या वॉइस का? आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है ना? उरूज ट्रांसलेशन जो है, तर्जमे, उसमें भी ऑप्शन दिया जाता है। मिसाल के तौर पर, वो खत लिख रहा होगा, ठीक है, नीचे अंग्रेजी के 3-4 जुमले होंगे जमानों के एतबार से, उसमें से आपने एक ऑप्शन को टिक करना होता है। ऐसे उसके या बाज़ औक़ात अल्फाज माना, जैसे एक लफ्ज़ पूछा गया है, उसकी अंग्रेजी में या उर्दू में मीनिंग पूछी जाएगी कि वो इसका मतलब क्या है, माना क्या है, उसको उन्होंने तर्जमा कहा हुआ है। ठीक है। अब अगलात की नोयत, बाज़ औक़ात गलत स्पेलिंग रखे जाते हैं, जिसको हम हिज्जे कहते हैं, इमला की गलती होती है, बाज़ औक़ात ज़ायद अल्फाज होते हैं, बाज़ औक़ात एक जुमला रखा जाता है, वो पूछा, एमसीक्यू दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि यहाँ में से सही जुमला कौन सा है। तो वो जब तक आपको अगलात की नोयत का जहन में ना हो, तो फिर वो आप उसकी करेक्शन नहीं कर सकते। यहाँ से बाज़ औक़ात 2-3-4 तक एमसीक्यूज बन सकते हैं। बहरहाल ये 6-7 एरियाज हैं जहां से वो गलती रखी जाती है, चाहे हम पीएमएस की बात करें या एमपीटी की बात करें, दोनों के लिए। सबसे पहली जो गलती रखी जा सकती है एक जुमले के अंदर या एमसीक्यूज में या ऑप्शंस में, वो है तज़कीर और तानीस की गलती। मुज़क्कर और मुअन्नस की कोई गलती रखी जा सकती है। वाहिद जमा की गलती रखी जा सकती है। जैसे स्क्रीन को क्या हुआ है? मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। अगलात की नोयत वाली स्क्रीन को क्या हुआ है? शो हो रही है सिर्फ। हाँ, अभी वही है। तज़कीर व तानीस वाहिद जमा की गलती, जायद अल्फाज, यानी एक ही हम माना अल्फाज एक जुमले में दो जगह रखे जाते हैं, जहाँ एक ही लफ्ज होना चाहिए था, दोनों हम माना अल्फाज होते हैं, वो रिपीट हो जाते हैं उस जुमले में। इमला और हिज्जों की गलती यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स। मुहावरों की गलती, यानी एक मुहावरा होता है, उसको गलत लिखा जाता है या उसको उल्टा कर दिया जाता है, यानी उसमें कोई लफ्ज का रद्दो बदल होता है। उसके बाद इत्फ व इजाफत की गलती। इत्फ व इजाफत क्या है?
हरूफ इत्स जो हैं व और जो दो इस्मा को मिलाते हैं। जहां व होना चाहिए था वहां और लगा दिया, जहां और होना चाहिए था वहां व लगा दिया गया। उसके बाद फेल और फाइल की अदम मुताबिकत, यानी फेल एक था या फाइल एक ही बंदा था, अपने फेल में उसको जमा बना दिया। तो ये 6-7 एरियाज हैं जहां से वो गलती रखी जाती है। स्क्रीन का इशू है, अभी मैंने चेंज कर दिया है स्लाइड। अभी सही है। आप में से किसी किसी का इशू है या सबको इशू आ रहा है? एक दफा ही बता दे ताकि इसका हल निकाला जाए। अभी मैंने तस्कीर और तानीस की गलती वाली स्लाइड ओपन की है, ये सबको नजर आ रही है यही? हम्म। ओके, चलिए एक दो का इशू है वो अपनी तरफ इंटरनेट का इंतजाम देख लें। पर तस्कीर और तानीस की जो गलती है वो कैसे रखी जाती है? मुजक्कर की जगह मोन्नेस और मोन्नेस की जगह मुजक्कर लिख दिया जाता है। मिसाल देखें, आपका उर्दू कमजोर है। यहाँ क्या गलती रखी गई है कि जुबानों के जो नाम हैं उर्दू ग्रामर की रूह से वो हमेशा मोन्नेस बोले और लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ उर्दू को जुमले के अंदर मुजक्कर बना के पेश किया गया है। जैसे आपका उर्दू कमजोर है, यहाँ होना चाहिए था आपकी उर्दू कमजोर है, क्योंकि उसूल क्या है, जुबानों के नाम हमेशा मुन्नस लिखे और बोले जाते हैं। अब कुछ उसूल देखें मुनफरिद, इसको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज माजी के पेपर्स में आए हैं मुन्नस मुजक्कर के हवाले से। ये 4-5 उसूल देख लें। जुबानों के जो नाम हैं उर्दू ग्रामर की रूह से वो हमेशा मुन्नस लिखे और बोले जाते हैं। दिनों और महीनों के नाम जो हैं वो मुजक्कर होते हैं। सितारों और सयारों के जो नाम हैं वो भी मुजक्कर होंगे। नमाजों के नाम मुन्नस बोले जाते हैं, इशा की नमाज, फजर की नमाज वगैरह। और आवाज़ों के नुकूल हमेशा मुन्नस होते हैं। आवाज़ों के नुकूल का क्या मतलब है? अगर आप बिल्ली की आवाज़ की बात करें, कौवे की आवाज़ की बात करें, बिल्ली की मियाओ मियाओ, ठीक है, ये नुकूल हैं, वो हमेशा मुन्नस बोले जाते हैं। बिल्ली का मियाओ मियाओ नहीं होगा बल्कि बिल्ली की मियाओ मियाओ, ठीक है। तो ये 4-5 उसूल याद रखें, इसी में से कोई एमसीक्यूज बनेंगे, अगर ये आपके जहन में रहें तो इसमें से गलती रखी जाएगी तो आपको उसकी पहचान होगी। अब देखें, प्रैक्टिस करें। आपका जबान अंग्रेजी है, ठीक है, ये गलत क्यों है? और आपकी जुबान अंग्रेजी है, ये सही क्यों है? क्योंकि हमने उसूल पढ़ा कि वो उर्दू ग्रामर की रूह से जुबानें हमेशा मुन्नस लिखी और पढ़ी जाएंगी, इसलिए आपकी जुबान अंग्रेजी है, ये सही जुमला है। मुझे कव्वे का काई काई पसंद है, यहाँ क्या गलती है? हमने कहा यहाँ आवाजों के नुकूल हमेशा मुन्नस होते हैं, इसलिए क्या होगा? मुझे कव्वे की काई काई पसंद है। फजर का नमाज दिल को सुकून देता है, यहाँ क्या मसला है? फजर का नमाज दिल को सुकून देता है। फजर की नमाज दिल को सुकून देती है, क्योंकि हमने क्या कहा? नमाजों के नाम मुन्नस बोले जाते हैं, नमाजों के नाम।
अनुषा, नो लैंग्वेज, नमाज की बात हो रही है। पेट में दर्द हो रही है, क्या है? पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि दर्द जो है वो इसमें कैफियत है। जब आप बुखार की बात करें, दर्द की बात करें, इनको इस्माई कैफियत कहा जाता है। ये हमेशा मुज़क्कर लिखे जाते हैं। बोले जाने से मुराद है कि आप कोई जुमला इस तरह का अदा करते हैं, या लिखने का मतलब है कि वो जुमला आप लिख रहे हैं। ठीक है, जुमले की बात होगी, जुमलों की तस्वीर। अब दूसरा जो एरिया है वो वाहिद जमा की गलती के हवाले से है। यहाँ क्या किया जाता है? वाहिद की जगह जमा, और जमा को दोबारा जमाउल जमा लिखा जाता है। जमाउल जमा का मतलब क्या है कि एक लफ्ज जो था वो पहले ही जमा था, उसको मजीद आपने जमा बना दिया। अरबी ग्रामर के अंदर जमुल जमा का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उर्दू ग्रामर में जमुल जमा गलत कंसिडर किया जाता है। जो जमा है वो जमा है पहले से, उसको मजीद जमा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखें, तालिब इल्मों का हालात ठीक नहीं। हाल जो है वो जमा ही इस्तेमाल होता है, उसको मजीद जमा बना दिया गया और उसको हालात लिखा गया। ठीक है, इसलिए वो उर्दू ग्रामर की रूह से गलत होगा, बल्कि तालिब इल्मों का हाल ठीक नहीं, ये सही जुमला था, उसको मजीद जमा बना के उसको गलत बनाया गया। अब देखें, उसकी दर्दों का इलाज करें। अब होगा उसके दर्द का इलाज करें, क्योंकि जो इस्माई कैफियत है, अगेन जैसे बुखार की बात की मैंने, दर्द की बात की, इनका इनकी जमा नहीं बनती, ये यकसा मुजक्कर रहते हैं। आप वाहिद का जुमला बनाए या जमा का जुमला बनाए, ठीक है। हाँ, इसमें आप क्या करते हैं, सिफत मिकदारी या अददी लगा के उसकी इंटेंसिटी बयान करते हैं, लेकिन उसको जमा नहीं बनाते। ऐसे नहीं हो सकता। आम बोलचाल में तो लोग बोल देते हैं मेरे दर्दों का इलाज करें, लेकिन ग्रामर की रूह से रिटर्न अदब में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, उसके दर्द का इलाज करें। ठीक है, इसी तरह जो धात हैं उनकी भी जमा नहीं होती, वो यकसा लिखे जाते हैं। जैसे मुझे चांदियों में तोला गया, ऐसे नहीं लिखा जाता अगर आप अ, उसकी जमा नहीं बनाते, मुझे चांदी में तोला जाए। ठीक है, धातुओं की जमा नहीं बनती। इसी तरह जे जे नमाज मोन्नस लिखा और पढ़ा जाता है, उसका दस्तखत अच्छा है। ठीक है, यहाँ दस्तखत जो है वो जमा के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उसके दस्तखत अच्छे हैं। इसी तरह लड्डुओं का डब्बा ले आए, लड्डुओं का नहीं होगा, क्योंकि ये यकसा मुजक्कर रहेंगे, तो लड्डू का डब्बा ले आए ये सही जुमला है। उसके बाद तीसरा जो एरिया है वो है जायद अल्फाज की गलती। यानी एक ही लफ्ज से जुमला मुकम्मल होना था, लेकिन वहाँ दो ऐसे अल्फाज लिखे जाते हैं जो हम माना है, एक की ज़रूरत नहीं थी, उसको आपने हज़फ करना है, रिमूव करना है। दो हम माना अल्फाज एक ही जुमले में लिखे जाते हैं। मिसाल देखें, दर हकीकत में वो अच्छा है। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं। दर और में जो है उसकी मीनिंग सेम है, हम माना है। आप ऐसे लिखते, या दर हकीकत वो अच्छा है, या दर को हजफ करके आप लिखते हकीकत में वो अच्छा है। लेकिन यहाँ क्या गलती है कि दर और में जो दो हम माना अल्फाज थे उसको एक ही जुमले में रखा गया, जिसकी वजह से जुमले की जो साख थी वो मुतासिब हो गई। अब इसकी मिसालें देखें। ये माह रमज़ान का महीना है। अ, मरियम में कर देता हूँ इसके बाद। ये माह रमज़ान का महीना है। ठीक है, माह और महीना हम माना है, तो या आप ये कह सकते हैं कि ये माह रमज़ान है, या ये रमज़ान का महीना है। दर हकीकत में ये बात गलत है। आप ये लिख सकते थे हकीकत में ये बात गलत, जो माना है वो सेम है।
इसी तरह ये बुढ़िया औरत बड़ी चालाक है। ठीक है, बुढ़िया और औरत दोनों सेम माना है, इसलिए या ये औरत बड़ी चालाक है या ये बुढ़िया बड़ी चालाक है। अ, हालातों की बात की वो ये था कि हाल जो है वो जमा इस्तेमाल होता है, तो उसको मजीद ऐड करके मजीद जमा बना दिया गया था, जम और जमा जिसको कहते हैं, इसलिए वो सेंटेंस करेक्ट नहीं था। हमने ये बात की। इमला और हिज्जों की गलती यानी स्पेलिंग मिस्टेक रखी जाती है। अब इन दोनों जुमलों में बताएं कौन सा जुमला सही है और कौन सा गलत है और क्यों है। अब आपका इम्तहान है, बताएं। पढ़ा तो ऐसे जा रहा दोनों जुमले, मैंने तुम्हारे पास आने में कोई कसर ना छोड़ी। इशू क्या है? कौन सा जुमला सही है और क्यों है और कौन सा गलत है? इसी से आप समझ जाएंगे इमला और हिज्जों की गलती क्या होती है। मैंने तुम्हारे पास आने में कोई कसर ना छोड़ी। वेरी गुड, नीचे वाला सही है। क्या इशू था? स्पेलिंग मिस्टेक है। हम्म, ठीक है। तो अब देखें, पढ़ने से अंदाजा नहीं होता, क्योंकि कसर और कसर दोनों हम काफिया हैं। ठीक है, हम आवाज हैं। तो अब जिन्होंने गौर नहीं किया होता उनको अंदाजा नहीं होता कि इसमें कोई गलती है, लेकिन जिनके दिमाग में हो कि यार ये भी गलती रखी जा सकती है इमला और हिज्जों की, तो फिर वो उस तरफ जाते हैं, उसका जहन फौरन उस तरफ जाता है, करेक्शन की तरफ। तो इस तरह के या वर्ड्स हो सकते हैं एमसीक्यूज में, या पूरा जुमला दिया जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी से। तो इसलिए ये आप जहन में रख लें कि इमला और हिज्जों की भी गलती रखी जाती है। अब मश्क देखें, उसने होश संभाला, क्या इशू है? यस, स्पेलिंग मिस्टेक है। होश की जो स्पेलिंग थी उसमें उसके हिस्से में गलती है। नुक्ताचीनी मत करो। ये देखें, ये गौर से सुनो। ये तीनों देखा नहीं होता, लेकिन गौर से देखने से क्या होता है, उसके अंदर कोई मिस्टेक होती है। मुहावरे की गलती। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा क्या होता है, आप बताएं। आप में से कोई लिखें, टाइप करें। मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं? इडियम्स। नहीं, तारीफ बयान करें, मुहावरा क्या होता है? हम्म। नसी स्पेलिंग मिस्टेक्स। इसी का मतलब ये है ना कि आपने दो तीन अल्फाज अलिफ बा पा ता इन में से दो तीन अल्फाज मिला के एक लफ्ज बनाया था, लेकिन आपने वो सही नहीं बनाया। उस मिस्टेक को कहते हैं जो की गलती है। ठीक है। मुहावरे जो होते हैं वो सदियों से चले आ रहे होते हैं। आपने देखा होगा एक सोसाइटी के अंदर वो प्रिवेल कर जाते हैं, उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है, उसके पीछे एक कहानी होती है। मिसाल के तौर पर अब कहते हैं आसमान से गिरा खजूर पे अटका। ठीक है, अब उस खजूर की भी एक कहानी होगी, उस अटकने वाले की भी एक कहानी होगी जो चली आ रही है, और वो मुहावरा बेस्ड ही उस खजूर के साथ, उस बंदे के साथ, ऊंट के साथ, फॉर एग्जाम्पल जो भी मुर्गी के साथ वगैरह वगैरह। तो अब उसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते। ठीक है, वो मुहावरा वैसे ही होगा।
क्योंकि उसके अंदर कल्चरल वैल्यूज हैं, उसके अंदर बैकग्राउंड हिस्ट्री है, उसमें पीछे कोई कहानी है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ देखें, दुश्मन ने उसे मौत के घाट जा उतारा। ठीक है। अब ये मुहावरा कैसे था, दुश्मन ने उसे मौत के घाट उतारा। अब यहाँ गलती कैसे रखते हैं, वो एडिशन कर दी। दुश्मन ने उसे मौत के घाट जा उतारा। अब वो एक जायद लफ्ज वहां उसने रख दिया, क्योंकि अब मुहावरे में तब्दीली नहीं ला सकते अपनी पसंद की। जैसे जिसकी लाठी उसकी मुर्गी। अब मैं यहाँ ये कहूँ कि हमने तो लाठी की बात करनी है, मैं मुर्गी की बात करूँ या भैंस की बात करूँ, तो उससे क्या होता है। लेकिन वो मुहावरा ऐसे ही था। तो यहाँ क्या किया जाता है, टेक्निकली किसी चीज को हज़फ किया जाता है या इजाफत की जाती है, या फिर उसको तब्दील किया जाता है अक्सर। तो इसलिए अब इसकी करेक्शन कैसे होगी कि आप मुहावरे पढ़ें। ये किसी भी किताब से, 9th क्लास की बुक से मिल जाएंगे, 8th क्लास की बुक से मिलेंगे, ग्रामर की किसी किताब से। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, memorize करने की जरूरत नहीं है। एक दफा दो दफा रीड करें, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो फिर जब आप गलती देखेंगे तो वहां आपको महसूस हो जाएगा गलती रखी गई है क्या। वैसे तो सिंपल मुहावरे रखे जाएंगे, अगर गलती के लिए रखे लिए तो इनके इतना मुश्किल वो नहीं है। इसी तरह देखें, अल्लाह की लाठी चुप है। आप समझते, चुप और बेआवाज होना सेम है तुम्हें वो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मुहावरे की एक हिस्ट्री होती है, वो एक कल्चरल उसके अंदर एक इन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए वो वैसे ही लिखे जाएंगे, इसलिए आपको सही मुहावरों का पता होना चाहिए। उसके बाद है इत्फो इजाफत की गलती। यहाँ देखें, इत्फो इजाफत का क्या मतलब है। इत्फ, कल हमने कहा कि ऐसा हर्फ जो दो इस्मा को मिलाता है, जैसे जमीन और आसमां। ठीक है। वह ने क्या किया, जमीन और आसमान जो कि दो इसम थे उनको मिला दिया। और बारिश और पानी। ठीक है। आपने बारिश और पानी नहीं सुना होगा, बारिश और पानी सुना होगा। तो इस तरह अब कौन से ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके माबेन वाव आना चाहिए, या जिनके बीच में और आना चाहिए, तो उसको कहते हैं इसको इजाफत। और इजाफत के बारे में मैंने कल बताया था कि दो इस्मा का ताल्लुक बयान करते हैं। जैसे खालदा की माँ की क्या था, इजाफत, क्योंकि खालदा और माँ का ताल्लुक बयान किया था। तो अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि इन जुमलों में इको इजाफत की भी गलती रखी जा सकती है। जैसे पानी व आतिश, ये गलत है, पानी और आतिश होना चाहिए। अब यहाँ उसूल क्या है, पानी व आतिश क्यों नहीं होना चाहिए और पानी और आतिश क्यों ठीक है, ये कोई बता सकता है आप में से। पानी व आतिश क्यों गलत है और पानी और आतिश क्यों सही है। देखें, अगर दोनों उर्दू के अल्फाज होते या दोनों फारसी के होते, उसमें वह लगता, लेकिन यहाँ पानी उर्दू का लफ्ज है और आतिश फारसी का लफ्ज है, इसलिए ये दोनों जब जोड़े जाएंगे तो इसमें इत्फ और लगेगा, वह नहीं लगेगा। अब दूसरा देखें, कलर के दफ्तर। कलर के दफ्तर ऐसा नहीं होता, बल्कि आप लिखते हैं दफ्तर का क्लर्क। ठीक है। तीसरा देखें, लबे सड़क।
सड़क का किनारा होता है, लब नहीं होता, लब शाहरा का होता है। इसी तरह किनारे शाहरा ये गलत है, क्योंकि शाहरा का लब होता है, लबे शाहरा। ठीक है, तो इनको कहते हैं इत्फो इजाफत की गलती। फेल और फाइल की अदम मुताबिकत, आखिरी जो हिस्सा है उसमें फेल और फाइल की अदम मुताबिकत के हवाले से गलती रखी जा सकती है। फेल किसे कहते हैं? वर्ब। और फाइल किसे कहते हैं? सब्जेक्ट, करने वाला। मिसाल के तौर पर इसमें गलती कैसे रखी जाती है? अगर फाइल एक बंदा है, वाहिद है, इसमें वाहिद है, तो फेल भी उसी हिसाब से होना चाहिए। इसको कहते हैं मुताबिकत, जितना जैसा फाइल वैसा फेल। अगर फाइल करने वाले दो हैं तो फेल उसी हिसाब से होना चाहिए। अच्छा मजाक है। कल मुझे लिंक नहीं मिला था, इसलिए माजरत। आप देखें, आप कहाँ जाता हैं, आप कहाँ जाते हैं, ये सही जुमला था। तो यहाँ क्या है? फाइल और फेल की अदम मुताबिकत है। शाहरा सड़क को ही कहते हैं, लेकिन वो वाइड सड़क सड़क होता है। अब देखें, कुछ और मुनफरिद उसूल हैं, तीन चार, ये भी देख लें, क्योंकि ये इम्तहान से ही, इम्तहानी पर्चों से ही अखज़ किए गए हैं। इनको भी जहन में रख लें, ताकि इनमें से भी कोई सेंटेंस करेक्शन के लिए आता है तो आपको उसका मालूम होना चाहिए। पहला देखें, हर का जो लफ्ज है, हर, लफ्ज हर हमेशा वाहिद इसम के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे हर बंदा, हर शख्स, हर मजबूरी, हर इम्तहान। ठीक है, ये जो हर लफ्ज है वो हमेशा वाहिद इसम के साथ इस्तेमाल होगा, जमा के साथ इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कानून की पासदारी हर अशखास पर लाजुम है। शख्स की जमा क्या है? अशखास। ये हर अशखास के साथ इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि अशखास जमा है। हमने पहले ही कहा कि ये वाहिद इसम के साथ इस्तेमाल होता है। इसलिए कानून की पासदारी हर शख्स पर, हर फर्द पर, हर बंदे पर लाजिम है। हर अशखास वफा का तस्करा कर रहे हैं। हर अशखास नहीं होगा, क्योंकि वाहिद इसम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ क्या होगा? हर शख्स वफा का तस्करा कर रहा है। दूसरा मुनफरिद उसूल है आप। लफ्ज आप जो है उसके साथ हमेशा जमा गायब का सेगा आता है। जमा गायब, या आप उसको इज्जत एहतराम का सेगा कहें। जैसे आप कब आओगे, ये जुमला गलत है, क्योंकि हमने कहा जमा गायब का सेगा आता है। जमा गायब का सेगा क्या है? कब आएंगे, हालांकि आप एक बंदे से पूछ रहे हैं। आप खाओ, अगेन वाहिद गायब का सीगा नहीं, बल्कि जमा गायब का सीगा आएगा। आप खाएं, आप सोएं, आप पिएं, वगैरह वगैरह। तो आपके साथ हमेशा आपने क्या करना? जमा गायब का सीगा बनाना है। जैसे आप कब आएंगे, आप कब तशरीफ रखेंगे, आप कब तशरीफ लाएंगे, आप कब खाएंगे, आप खाएं, आप सोएं।
इसी तरह एक लफ्ज है कहना। कहने की जब भी बात आए, लफ्ज कहना के साथ को नहीं बल्कि से लगता है। मतलब जैसे असद को कहो, ऐसे नहीं होगा, असद से कहो। जब कहने की बात आई तो आपने से लगाना है। उनको कहना, अगेन को नहीं लगेगा, से का इस्तेमाल होगा। उनसे कहना, असद से कहें, उनसे कहना। को का इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसे में जुमला गलत होगा। असद को कहें, उनको कहना, बल्कि आप ऐसे लिखते हैं अदबी उर्दू में, असद से कहें, उनसे कहना। जी, आप कहाँ जा रहे हैं, जमा गायब का सेगा। उसके साथ जाना के साथ मैंने नहीं बल्कि मुझे लिखा जाता है। जैसे बाज लोग कहते हैं, स्पेशली कराची की तरफ, मैंने जाना है, मेरे को जाना है, ऐसे। इसी तसी क्या है, मुझे जाना है। आपने जब जाने की बात करनी है तो वहां मुझे का लफ्ज इस्तेमाल होगा, मैंने इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने जाना है, ये गलत है। यहाँ क्या इस्तेमाल होगा, मुझे जाना है। इसी तरह ये लफ्ज न और ही मिला के नहीं लिखते। इस तरह के आपने जुमले देखे होंगे, स्पेशली पीएमएस के पेपर में। नहीं खुदा मिला, नहीं विसाल सनम हुआ, नहीं खाना खाया, नहीं पानी पिया। तो यहाँ उसूल क्या है, न और ही जो दो लफ्ज हैं, न एक और ही, इनको मिला के जोड़ के नहीं लिखना, इनको अलग अलग लिखना है। इनको हमेशा मफूल के बाद लिखना है, इनको पहले लिखना है। जैसे देखें मिसाल, नहीं खाना खाया, नहीं पानी पिया। अब यहाँ गलती क्या है, हमने उसूल बताया ना और ही को साथ मिला के नहीं लिखना, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, नहीं खाना खाया, नहीं पानी पिया, ना और ही को एक साथ लिखा गया है। इसकी तस्वीर क्या है, ना और ही को सेपरेट करना है। जैसे ऊपर था नहीं खाना, हमने क्या कहा, न खाना ही खाया, ना पानी ही पिया। अब दोनों को इस सम के, एक को इस सम से पहले और एक दूसरे सम के बाद रखा, क्योंकि हमने मिला के नहीं लिखना। जब मिला के लिखते हैं तो वो जुमला गलत हो जाता है। नहीं खाना खाया, नहीं पानी पिया। इसकी तस्वीर क्या है, न खाना ही खाया, ना पानी ही पिया। इसी तरह नहीं खुदा मिला, नहीं विसाले सनम हुआ। अगेन ऊपर जो स्कूल है को मद्देनजर रखें, ना और ही को मिला के नहीं लिखते। न के बाद इसम और उसके बाद ही का इस्तेमाल होगा। जैसे ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम ही हुआ। तो ये इतने उसूल काफ़ी हैं। ये अगर आप जहन में रखते हैं, जैसे ये तीन चार मुनफरिद मैंने उसूल बताए, उसके बाद ये जो छः सात एरियाज हैं, उनके भी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं बताए मैंने। सिंपल हैं जो आपको एमपीटी तक मदद देने में काम आते हैं। तो वो देख लें। नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। किसी तरह आप एडमिन से रब्ता करके ले लें, ये प्रैक्टिस करें। वैसे भी लेक्चर्स मौजूद होते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसके अलावा वाहिद जमा के उसूल और मुज़क्कर मुअन्नस के उसूल और मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज जो हैं वो आप खुद देखने लिस्ट में प्रोवाइड कर देता हूँ। और तर्जुमे के कुछ उसूल और ज़मानों को तर्जुमों में कैसे वो करना है, उसका तर्जुमा कैसे करना ज़मानों के एतबार से, उर्दू और अंग्रेज़ी जुमलों का जो स्ट्रक्चर होगा ज़मानों के अंदर वो कैसे तब्दील हो जाता है, वो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा देता हूँ, जो लास्ट लेक्चर होगा कल गालिबन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप हैं, आप में से किसी ने यहाँ तक कोई सवाल पूछना है या कुछ और ओवरऑल पेपर के हवाले से, तो वो बता दें। कौन अदनान, कौन सा ग्रुप, मुझे नहीं पता किसी ग्रुप का।
चलें पीकी ब्लाइंडर, आपको कोई मुहावरा तो मिल गया आखिर में ना, जहाँ डालडा वहाँ ममता। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलिए अदनान, आप अपना ईमेल यहाँ टाइप कर दें, तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। मैं नंबर यहाँ शेयर नहीं कर सकता, आप अपना ईमेल एड्रेस लिखें, मैं आपको वहाँ भिजवा देता हूँ। हाँ चलिए, कुछ तो मिला है उन्हें। जी मुझे किसी ग्रुप का पता नहीं है, इसलिए इनसे कहा था कि आप ईमेल दे दें, पता नहीं वो क्यों नहीं भेज रहे हैं। क्या नाम था इनका? अदनान। चलें, अगर मिल रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। और कल की जो क्लास होगी वो हमारी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। मुझे नहीं मिला आपका ईमेल एड्रेस। आपने कहाँ भेजा है? चलिए अदनान, आप ऐसा करें, आप मेरा ले लें, उनसे ईमेल एड्रेस ले लें और मुझे एक ईमेल भेजें, मैं आपको। शेरोज, क्या पूछा है आपने? मुख्तलिफ हैं रूल्स, मुख्तलिफ टॉपिक्स के लिए। हम्म, उर्दू के टीचर के नाते एक शेर हो जाए। भाई, जिस तरह मुहावरे आप लिख रहे हैं ना, आपको मुझे नहीं लगता कि शेरी असनाफ से कोई दिलचस्पी है। नहीं, पोइट्री के हवाले से, पोइट्स के हवाले से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। चले, मैं एडमिन को दे देता हूँ, उनसे आप ले लें नोट्स वगैरह, कल के आज के जितने हैं वो एक ही फाइल में है। आई विल सेंड देम। ठीक है। पेपर में सिर्फ ग्रामर का पोर्शन है।
ग्रामर। शेरोज ग्रामर है। ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये ग्रामर के उसूल ही पढ़ रहे हैं शुरू से आखिर तक। नहीं, गज़ल पोएम्स वगैरह के हवाले से वो लिटरेचर कहा जाता है उसको, वो असनाफ में से, शेरी असनाफ या नसरी असनाफ में से कुछ नहीं पूछा जाता। जी जी, जो मेजर पोर्शन था मैंने बता दिया, वो इस्लामिक कलमा और इसम फेल हर्फ, इनके कलमात में से ये तकरीबन 50 to 60% इसी में से आता है। बाकी आप जो पढ़ा वो भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली तर्जुमों के हवाले से और करेक्शन के हवाले से और हिज्जों के हवाले से, स्पेलिंग मिस्टेक्स के हवाले से। बाकी एक दो पोर्शन रहते हैं वो कल की क्लास में, जो कि लास्ट क्लास होगी, उसमें कवर करेंगे। चले एक नज़म आपको सुनाता हूँ मोटिवेशन के लिए, या मेरी अपनी लिखी है, एक्सपेक्टेशंस, टाइम और डिजायर्स के हवाले से। जो इंसान की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फिर उस पे जो टाइम का मार है। मिसाल के तौर पर आप कुछ करना चाह रहे थे, तब आपके पास वसाइल नहीं थे, आपकी डिज़ायर्स थी वो पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन जब आप वो डिज़ायर्स और एक्सपेक्टेशंस को हासिल करने के उस उम्र में थे, तो वो टाइम नहीं रहा। तो उसके हवाले से देखें, जो हद्दे उम्र से गुजरा तो मैं खुद को नजर आया। जो हद्दे उम्र से गुजरा तो मैं खुद को नजर आया। बड़ी ही देर से आया यहाँ पर जो हुनर आया। जो हद्दे उम्र से गुजरा तो मैं खुद को नजर आया। बड़ी ही देर से आया यहाँ पर जो हुनर आया। लड़कपन की ये जिद थी मुझ पे बरसे इल्म की बारिश। लड़कपन की ये जिद थी मुझ पे बरसे इल्म की बारिश। बुढ़ापे में कहीं जाकर शजर पे ये समर आया। मेरे हाथों पे छाले पड़ गए उठती जवानी में। मेरे हाथों पे छाले पड़ गए उठती जवानी में। उठाने को जो जर आया झुकाकर मैं कमर आया। मेरे हाथों में छाले पड़ गए उठती जवानी में। उठाने को जो जर आया झुकाकर मैं कमर आया। बजानिब कामयाबी के असद ये हमने देखा है। बजानिब कामयाबी के असद ये हमने देखा है। जो रास्ता सामने आया बड़ा ही पुरखतर आया। जो हद्दे उम्र से गुजरा तो मैं खुद को नजर आया। बड़ी ही देर से आया यहाँ पर जो समर आया। हम्म, चलिए, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। कल की क्लास में मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करें। मैं नोट्स भिजवा देता हूँ, वो भी देख लें। इंशाल्लाह आपके साथ अच्छा होगा फ्यूचर में। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।